देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट मॉड में ए माइनस बी जो हो सम हो। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। यहां तक आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। यहां तक पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद यहां तक हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, ये है आपका 8वां प्रश्न। बोल रहा है क्या कि ए जो है आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, 6 नहीं दिया है, 5 तक दिया है। ठीक है, देखिए अब आपको ए कॉमा बी बनाना है इससे, और वो इस प्रकार से कि ए में से बी को घटाए ना तो वो हमेशा हमको सम मिले। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। और हाँ, ये भी बताना है कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य का बात करेंगे। स्वतुल्य का मतलब होता है डबलिंग। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, डबलिंग। अरे बस समझ में। तो डबलिंग में अगर कोई भी संख्या अगर हम लोग डबल लेंगे, ए है, ए से हम लोग ए कॉमा बी बनाएंगे तो ए एक जैसा 1 2 3 4 5 लिखेंगे और ए का ए में गुणा करेंगे तो एक एक आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, ऐसे ही बहुत सारा आएगा। फिर ए का ए में गुणा होगा 2 से, फिर 2 का सब में गुणा होगा। वैसे ही करते करते हमारा 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा। ठीक है, 5 5 आएगा, ठीक, 5 6 आएगा। ठीक, तो ऐसे कौन करेगा इतना लंबा। बस आप सोचिए कि मतलब कि इतना हो जाएगा। ठीक है, आप अपने माइंड में ये सोच करके बैठ जाइए। ठीक, डबलिंग का मतलब होगा कि एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 1 1 दिख रहा है, यानी ए जैसा अगर एलिमेंट हम लेंगे तो वो आर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ए में से ए को घटाएंगे ना तो वो 0 देगा, और 0 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, अर्थात यह स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि हमको अगर एग्जाम्पल से बताना होगा तो 1 1 लेंगे, वो आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि एक में से एक को घटाएंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। आया बात समझ में। अब बात करेंगे हम लोग सममित का। ठीक है, बात क्या करेंगे, सममित का। तो सममित में होगा उल्टा। सममित का मतलब होता है उल्टा। सपोज करिए कि मान लेते हैं कि ए कॉमा बी ले लेते हैं। क्या, ए कॉमा बी लेते हैं तो वो बिलोंग करेगा आर से कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 3 ले लेते हैं, जैसे 1 3 लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, या 1 में से 3 को घटाइए तो -2 मिलेगा, और -2 का मॉड जो होगा 1 में से 3 को घटाइए, यहाँ पे -2 मिलेगा, -2 यानी कि 2 मिलेगा। ठीक, आ रहा है बस समझे। तो ये क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। आ रहा है बस समझ में, क्योंकि हमको सम मिल गया। क्या अगर हम इसका उल्टा करें, उल्टा उल्टा यानी कि 3 1 करेंगे तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से, करेगा, करेगा। आ रहा है बस समझ में। क्यों? क्योंकि उल्टा भी करके घटाए हैं, 3 में से 1 तो 2 ही आएगा, और 2 आर में बिलोंग करेगा क्योंकि वो सम है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 -1 करेंगे
तो 2 ही आएगा। अरे बस समझे, अतः यह क्या होगा, सममित होगा। अतः यह सममित है। अरे बस समझ में, सममित है। ठीक है, स्वतुल्य है, सममित भी है। ठीक। संक्रामक का अगर बात करें, संक्रामक का अगर बात किया जाए तो क्या रिजल्ट देखते हैं हम लोग। रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए अगर हम लोग ए कॉमा बी लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा आर से। अभी हमने दिखाया कि ए कॉमा बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। बी कॉमा सी कोई तीसरा ले रहे हैं, वो भी बिलोंग करेगा आर से। ऐसा हमको लेना है कि बिलोंग करे। तो जब ये दोनों बिलोंग करेगा तो इसका रिजल्ट भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, तब समझ में आएगा। 1,3 लिए, फिर 3,5 लिए। देखिए 1 में से 3 घटाइए, चाहे 3 में से 1 घटाइए, आपको सम मिलेगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 क्या है, सम संख्या है। 5 में से 3 को घटाइए तब भी 2 मिलेगा, सम संख्या है। यानी कि ये दोनों बिलोंग करेगा आर से। तो क्या इसका रिजल्ट 1,5 लेंगे तो क्या ये भी बिलोंग करेगा कि नहीं आर से? क्यों? क्योंकि ये 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 आएगा यानी कि वो भी क्या है, सम है। यहाँ पर देख लीजिए घटा करके, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 क्या है, सम है। अतः यह सममित संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, यानी कि संक्रामक भी हो गया, सममित भी हो गया, और स्वतुल्य भी है, तीनों है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अरे बस समझ में हो गया आंसर। ठीक, इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसके आगे। देखिए दूसरा इसी में बोल रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जो जो बोल रहा है उसको देख लीजिए। बोल रहा है ना कि 1, 3, 5, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि देखिए अगर हम 1 और कामा 3 लेते हैं तो 1,3 ले लिए, तो इन दोनों को घटाइए, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, यानी कि मॉड में से 3 माइनस 1 कर दीजिए, या फिर 1 माइनस 3 करके देखिए। आप जिस तरह से भी घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। देखिए यहाँ 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 मिलेगा, और -2 मॉड में होगा तो आपको 2 ही मिलेगा, और 2 क्या है, सम संख्या। 3 माइनस 1 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये क्या है, एक सम संख्या है। आ रहा है बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, सम है। आ रहा है बात समझ में? और ऐसे ही 3,5 लीजिए, 3,5, तो 3,5 जो है इसको भी घटा करके देख लीजिए। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 मिलेगा, और -2 का मतलब क्या होगा, 2 और 2 क्या है, एक सम है। जैसे सम होगा यानी सेटिस्फाइड कर जाएगा। और 1, 5 लेते हैं, 1,5 अगर लेते हैं तो ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों? क्योंकि इसको भी घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाइए, चाहे 1 में से 5, 4 ही मिलेगा, और वो क्या होगा, सम होगा। यानी कि 1, 3, 5 के सभी अवयव हमको सम दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक, पहला हो गया इसमें का। दूसरा बोला है कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है।
तो 2 4 को भी घटा करके देख लीजिए। ठीक है, 2,4 करेंगे, 2-4 करेंगे मॉड में, तो क्या मिलेगा आपको? सम ही मिलेगा। 4 करेंगे तब भी घटाएंगे तो 2 मिलेगा आपको, सम ही मिलेगा। और जब सम मिल गया तो यानी कि बोल देंगे कि एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अरे बस समझ में। अब लेकिन आपसे ये बोला गया है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों? देखिए, अगर हम एक का मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो ए गुणे बी क्या आएगा? 1,2 आएगा, 1,4 आएगा, 3,2 आएगा, 3,4 आएगा, 5,2 आएगा, 5,4 आएगा। अब सबको घटा करके देखिए एक दूसरे में। 1 - 4, 1 4 लीजिए तो क्या आएगा? -3 आएगा मॉड में। और ये एक 3 जो है सम नहीं है, ये सम नहीं है। 1,2 लेकर के देख लीजिए, तो 1 - 2 करेंगे तब भी ये जो है हमको -1 देगा, और जो कि क्या है? सम नहीं है। जब सम नहीं है यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब सम नहीं है तो ये भैया विषम है, और जब विषम होगा तो यानी कि एक दूसरे के अवयव से संबंधित नहीं है। आ रहा है बस समझ में? यानी कि ये हमारा 8वां क्वेश्चन यही बोल रहा था, तीनों बताने के लिए, और तीनों हमारा हो गया। आ रहा है बस समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात बोला गया था 1 3 5 का कोई भी अवयव 2,4 से 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, तो आसानी से हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं।